बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंद्र करण धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कुछ न हो। प्रातः स्मरणीय अनंत परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासी में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह पद बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी रामचरित मानस सार सचे गए शतम शतम उत्तर कान से सुन रहे थे। शिव का सुख संकाटिक नारद जीव मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब कहते राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है। रास्ते कभी मोक्ष परमाराज संसार की वाणी है, आवागमन सब दुख है नहीं जब है कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से छुट्टी चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना पड़ेगा, गुरु की भक्ति करना पड़ेगा, माता पिता का सेवा करना पड़ेगा, सौर ससुर का सेवा करना पड़ेगा, पति का सेवा करना पड़ेगा। भगवान श्री राम सुबह मोड़ते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को घरों था। भगवान श्री राम को सुबह मोड़ते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। परमाराज सुपाल की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु जो स्त्री मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता पति की सेवा, गुरु भक्ति में अनुरक्ति और ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले करेंगे, इन लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। भक्ति घर से शुरू कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, माता पिता का सेवा करते हुए, पति का सेवा करते हुए, सास ससुर का सेवा करते हुए अपने जीवन के बाद को सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। नामदेव जी महाराज भक्ति करते थे। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान विठ्ठल उनके सामने प्रकट हो गए। ये भक्ति है, श्रद्धा प्रेम। जो प्रेम शाखा नहीं अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिंह दिया नहीं, जुट दिया तो क्या हुआ। देखेंगे गुलिस्तां ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथी जोड़ा तो क्या हुआ। नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के, भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए
रास्ते में कुत्ता छटपट कर रहा था, पानी से तरफ पानी की तरफ से तरफते थे। नामदेव महाराज के बहुत साथी थे, लेकिन नामदेव जी महाराज क्या करते हैं, कुत्ते के मुख में जैसे पानी डालते हैं, साक्षात भगवान शिव से चुन्नू लगाएंगे कम कामर का जल पीजिए। साथी सबने कहा तो पागल हो गया, जो कामर का जल भगवान शिव को लेके जा रहा था तो कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी महाराज कहते हैं मैं उस कुत्ते के अंदर में साक्षात शिव को देखा। सब साथी का साथ छोड़ दिए। नामदेव जी महाराज मंदिर में रो रहे थे, आकाशवाणी भी कहे नामदेव जो रो रहा है, कहा भगवान मैं तो भगवान शिव को कामर का जल पिलाया, लेकिन ये लोग कहते तुझे कुत्ता को पिलाया। आकाशवाणी कहे नामदेव बिना गुरु भक्ति का कब तक संसार में देखते रहोगे। इसलिए अमुक मंदिर में महात्मा खैसर आते हैं और महात्मा खैसर से नाम मतलब युक्ति लेकर के भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग भजन करो, जीवन मंगलमय होगा। और गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन। जब नामदेव जी महाराज का ख्याति फैला, संत ज्ञान से उनके पास आते हैं और संत ज्ञान से कहते हैं नामदेव जी हम चाहते हैं कि हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे, आप हमको साथ दीजिए। नामदेव कहते देखिए हम तो पांडुरंगा का सेवा करते हैं, और पांडुरंगा का सेवा छोड़ करके हम कहीं नहीं जा सकते। इतना आग्रह की संत ज्ञानेश्वर नामदेव के मुख से निकलता है, जब पांडुरंगा कह देंगे तब हम आपके साथ जाकर के धर्म का प्रचार करेंगे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, संत ज्ञानेश्वर हृदय से उनको जगा रहे थे, नामदेव जगिए हमको साथ दीजिए। इतने श्रद्धा प्रेम से कह रहे थे। नामदेव भी कहते हैं इतने श्रद्धा प्रेम से नामदेव कहते हैं जब भगवान पांडुरंगा कहेंगे तब हम जाएंगे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया। उधर से पांडुरंगा भगवान का जो मूर्ति था, प्रसाद का मूर्ति था, टहलते हुए यहाँ आए, टहलते प्रकट होते हुए आए और नामदेव का हाथ संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं आप दोनों मिल करके धर्म का प्रचार कीजिए, कहीं भी कीजिएगा हम तो सब हो जाएंगे। एक नाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के, बद्री नारायण जा रहे थे। भगवान बद्री नारायण को कांवर का जल चढ़ाने के लिए जैसे निकलते हैं, सामने में गधा छटपटा रहा था। गधे के अंदर में जैसे कांवर का जल डालते हैं, क्या देखे साक्षात बद्री नारायण भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण बद्री नारायण को पानी पिला गए। एक नाथ महाराज कहते हैं बद्री नारायण की जब वहाँ जाना नहीं पड़ा, खुद बद्री नारायण यहाँ आए, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से अभागल मानव सबका माया बाप में से, इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संगति, नाना और लोग भगवान के पास बहुत लोग जाते हैं जिनके हृदय में सदा प्रेम होगा, भगवान खुद उस भक्त के पास आते हैं। एक एक नमूना देखिए, पुण्य जब माता पिता का सेवा करने लगे, पहले तो माता पिता का प्राण करते थे जी, जब जीवन उनको सत्संग मिला और सत्संग करने के बाद सत्संग कर रहे थे। कुकुट सिंह के बगल में 3 दीप सुंदरी माँ है, बहुत सुंदरी है, फूल में हाथ का माला है। कुकुट सिंह के चरण बदल करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुण्य कभी माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता को धक्का मार करके घर से लेकर, लेकिन जीवन में पहला बार जब सत्संग मिला, सदगुरु का दर्शन होता है। जब उस माँ को देखते हैं, माँ को तो प्रणाम करते नहीं थे, लेकिन जब उस माँ को देखे हृदय पिघल गया। इस माँ का चरण स्पर्श
करना चाहिए। जैसे तो माँ का चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं, वो माँ पीछे हट गई और कहती कर गई भाभी, घर में तो माता पिता को धक्का मार करके भगा दिया और तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, इसमें अपवित्र है, हाथ से तन और मन से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। उस समय पुण्य के मन में हुआ एक घटना तो मेरे साथ मेरे घर पर घटा। सही मैंने माता पिता का अपमान किया है। तब कहते माँ आप कौन है? वो माँ बोली मेरा परिचय जान करके अरे पापी क्या करोगे? माता पिता का सेवा नहीं करते हो, यहाँ करके सिर लगाते हो। अरे पापी चल पीछे हट गए और पुण्य गिड़गिड़ाते हुए कहते माँ आप अपना परिचय तो गए, आप कौन है? इतनी भीतर से करुण क्रंदन करते हुए माँ से कहते माँ आप अपना परिचय दो। माँ तब वो माँ कहने लगी मैं साक्षात गंगा हूँ, एक जमुना एक गोदावरी। माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आते हैं, उसमें माँ गंगा कहेगी मैं नहीं तो क्या है। यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में 35 करोड़ देवी देवता आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं। जीवन लोग ब्रह्म पर चरित्र सुने ज्ञान जय हरि कथा न करनी रहती इनके वे आसान जीवन लोग महापुरुष ने संत की समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के भस्मों को सुनने किया। मैं आए तो क्या ही तो पुण्य कहते वाह मेरा कल्याण कैसे पूरा माँ गंगा कह रही कल्याण चाहते हो जीवन में सदगुरु धारण करो और कोशिश से भजन भेज। अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू ले, सुख का आंसू, दुख का नहीं। जिस समय तुम्हारे माता पिता के हाथ से दुख का आंसू आ गया और जब उनके मुख से निकल जाएगा जारे तेरा कभी भला नहीं होगा, ऐसे पुत्रों का कभी नहीं भला होगा। इसे श्रद्धा का आंसू जब सेवा करते करते माँ के आंख से आंसू निकलेगा, जाहो पुत्र जाहो बेटा जाहो बेटी, कभी दुख के मुख नहीं देकर पड़ता। ऐसे पुत्र को ऐसे पुत्र वधु को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पुण्य भजन ले लिए चल पड़े। माँ गंगा के बताए अनुसार अमुक मंदिर में जब पहुंचते हैं तो माँ के मुख से पुण्य ले, अपुण्य के मुख से माँ। जैसे माँ के चरण में लिपटते हैं माँ हृदय से लगाती हैं और उसी समय पुण्य सेवा करने में कैसा सेवा। माँ को क्या चाहिए? समय पर जलपान, समय पर स्नान, भोजन, जाड़े के समय में गर्म पानी में अग्नि का सेवन करा दीजिए, गर्मी में पंखा झेल दीजिए, चरण को सहलाइए, समय पर सूखी रोटी पीली साग और दूध मिलता बड़का हाथ डॉक्टर भी कहते बड़े अच्छा चीज बरत रहे हैं। सूखी रोटी खाइए, गीली साग खाइए और दूध अगर मिल गया सबसे ध्यान नहीं कर रहे हैं, बड़का भाग मतलब आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही सेवा करने लगे धीरे धीरे। कभी भी सेवा करते तो कोई आ जाते थे पुण्य किवाड़ बन करके सेवा करने लगे, पुण्य किवाड़ बन करके सेवा करने लगे। बीच में भगवान विठ्ठल आए, भगवान कृष्ण आए, किवाड़ को खटखटाते हैं, कहते पुण्य के दरवाजा खोलो। पुण्य कहते आप कौन है? काम भगवान विठ्ठल है, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं। मेरा इतना नाम है इस धरती पर उतना पुण्य कर नहीं है, लेकिन लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, विठ्ठल भी कहते हैं। किवाड़ खोलो। पुण्य कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूँ कि तू माता पिता का सेवा करता है। उसमें पुण्य कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तब निकलूंगा, तब आपका दर्शन करूंगा। भगवान विठ्ठल कहते हैं तब तक मैं क्या करूँ? कोई रहने का जगह पुण्य आधा टुकड़ा ईंट फेंकते हैं, कहते पैर पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं, आज भक्त परीक्षा ले रहे हैं, आधा टुकड़ा ईंट पर आप पैर पर खड़े रहिए।
खड़े हैं भगवान, खड़े हैं। जब सेवा करके निकले देखते हैं भगवान यहीं पर खड़े हैं। पुल्लिक दाल पड़े चरण में लिपटने के लिए भगवान विठल भी रुके नहीं, दाल पड़े हृदय से लगाते हुए कहते मांगो पुल्लिक, आपको क्या मांगते हो? पुल्लिक क्या मांगे? जमीन दे दीजिए, पवन का फलाओ, बैंक बैलेंस नहीं। पुल्लिक ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, इसी तरह सेवा करता रहो और जब माता पिता का सेवा करके निकलो आपका दर्शन हो। भगवान विठल कहते हैं तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा, आप कहीं भी रहिए, जब सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो। पुलिस सेवा करते थे, भगवान वहां खड़े रहते। जो सेवा करते हैं माता पिता का सेवा करते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। भगवान को खूब दौड़ करके आना पड़ता है, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। धर्म भाव सत्य देना हुआ दुर्लभ साहस लोग कर पावा। हम तो सोचे थे हम बावले से सुनेंगे, लेकिन कुछ कहना था क्यों कि कुछ बात हवा बहुत दूर से है। और इस गुरुदेव की रत्न है, नाल है, सुपुत्र है, इनके मुख से जितना सुनेंगे उतना लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग थोड़ा सब में आशीर्वाद के रूप में हम लोग स्वामी विद्यानंद बाबा से सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कम में मैं बैठ कुछ खाना जा रहा है, मैं तो इशारा करते तो हाँ बोलते थे। बोलिए नित्यानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणदेवातीतं गगनं सदृशं तत्त्वस्याधि